बहादुर शाह दोम, जिसे तारीख़ में बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जाना जाता है, आखिरी मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र 1837 से 1857 तक बरसरे इक़्तिदार रहे। वो 24 अक्टूबर 1775 को पैदा हुआ। अकबर शाह दोम का बेटा था। बहादुर शाह अपने वालिद का नापसंदीदा बेटा था, जो शहनशाह की हैसियत से इसके जानशीनों के भी मुखालिफ था। अकबर शाह बहुत ज़्यादा इनकी अहलिया मुमताज़ के ज़ेर असर थे, जिन्होंने इन पर दबाव डाला कि वो मिर्ज़ा जहांगीर को अपना वारिस जानशीन बनाएं। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ इस तरह हुआ कि ज़फ़र की जानशीनी के लिए सड़क तैयार की गई। प्रिंस जहांगीर को इस कंपनी ने जलावतन कर दिया, जिसने इसे लाल किले में अंग्रेज़ की रिहाइश पर हमला किया। इससे बहादुर शाह ज़फ़र की सल्तनत की राह हमवार हो गई। लेकिन ये आसान औकात नहीं था, क्योंकि शहनशाह का इख्तियार सिर्फ लाल किले तक महदूद नहीं था। अंग्रेज़ गालिब फ़ौजी और सियासी ताकत थे। वो शहनशाह को पेंशन फराहम करते थे, जो इसकी मुआश का वाहिद ज़रिया था। इस कंपनी ने यहाँ तक कि सिक्के जारी करने के हक़ को भी पीछे छोड़ दिया, और हिंदुस्तान पर मुग़ल हुक्मरानी का महज वहम था और कुछ नहीं। बहादुर शाह खुद भी सियासी रियासती अमल में दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसे कोई साम्राज्य मफाद नहीं था। इसकी सिर्फ दिलचस्पी शायरी थी। वो खुद एक अजीम शायर थे, जिन्होंने 4 दीवान लिखे थे। ज़फ़र की शायरी कुनियत इनके कारोबार इस वक्त के उर्दू के अजीम शायरों की एक बड़ी तादाद का घर था। दर हकीकत उर्दू शायरी इस दौर में परवान चढ़ी, क्योंकि इसकी सरपरस्ती खुद शहनशाह ने की थी। बहादुर शाह ज़फ़र की कहानी इनकी अहलिया ज़ीनत महल की वजाहत के बगैर नामुकम्मल है। इन्होंने 1840 में ज़ीनत महल से शादी की, जिसने अपने मन पसंदीदा बेटे मीर जो इन बख्त को जन्म दिया। इसका शहनशाह पर बहुत असर था, जिसने अपने तमाम इख्तियारात अपनी प्यारी बीवी के हवाले कर दिए। वो हिंदुस्तान की डी फैक्टिव हुक्मरान बन गई। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने बेटे को हिंदुस्तान का अगला शहनशाह बनाने की थी, लेकिन अंग्रेज़ी कानून का इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट थी। यहाँ तक कि जंग आज़ादी के दौरान इसने अपने बेटे को बागियों के साथ राब्ते में आने से रोक दिया, इस हकीकत को जानते हुए कि बगावत आसानी से दब जाएगा और इसके बाद वो अपने बेटे को हुक्मरान बनाएगी। लेकिन अंग्रेज़ बादशाहत का खात्मा चाहते थे, लिहाजा इन्हें अपने बेटे के साथ रंगून भी जलावतन किया गया, जहाँ वो 1836 में इंतकाल कर गए। इस दौर में सबसे अहम वाक़या रूनुमा हुआ 1857 की बगावत। हिंदुस्तान के अवाम ने अपने मुल्क को गैर मुल्की कब्ज़ा आज़ाद करवाने के लिए भरपूर कोशिश की। ये बगावत फैली जहां सिपाही ने बगावत की और दिल्ली की तरफ मार्च किया। इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का शहनशाह करार दिया, जिन्होंने भी इसकी बैयत कबूल कर ली। शहनशाह ने अपने बेटे मिर्ज़ा मुग़ल को मसला अफवाज का चीफ़ कमांडर नामज़द किया। सूरत हाल इंतहाई इंतशार का शिकार थी, लेकिन आखिरकार इसको बगावत को अंग्रेज़ों ने दबा दिया। बहादुर शाह ज़फ़र ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली, जहाँ से इन्हें मेजर विलियम हडसन ने पकड़ लिया। अगले ही दिन इसने बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मीर सुल्तान और पोते मिर्ज़ा वक्कर को फांसी दे दी गई। बहादुर शाह खुद रंगून जलावतन हुए, जहां वो 1862 में 87 साल की उम्र में वफ़ात पाए। इससे हिंदुस्तान में मुग़ल हुक्मरानी का खात्मा हुआ।